हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। हमारे पिछले 3 वीडियो अलंकार के बनाए गए हैं। आशा है आपने देखे होंगे। यदि नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। आपको अलंकार का परिचय, अलंकारों के प्रकार, जिसमें भी शब्दालंकार अर्थालंकार में से शब्दालंकार के हम 2 अलंकार पूर्ण कर चुके हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर काव्य में वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति होती है, और यमक अलंकार वहां होता है जहां शब्दों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में परिवर्तन होता है। अनुप्रास अलंकार में शब्दों की आवृत्ति तो होती है लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो प्रकार थे बेटा शब्दालंकार के। और शब्दालंकार के ही एक और प्रकार है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आज हम करेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां होता है, या यूं कहें कि पुनरुक्ति प्रकाश जो है पुनः उक्ति 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है पुनः माने दोबारा, फिर से, उक्ति मतलब कहा जाता है। जब काव्य में किसी भी बात को प्रभाव डालने के लिए कहा जाता है, दोबारा कहा जाता है, या कि किसी बात को दबाव दे के कहने के लिए उस शब्द को वापस से रिपीट किया जाता है, उसकी आवृत्ति की जाती है, या किसी बात में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जब शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ में वही समानता होती है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पहले हम बच्चों परिभाषा लिख देते हैं, फिर बाकी और पूरा समझेंगे। तो परिभाषा लिखें, पुनरुक्ति, पहले हेडिंग डालें आप, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसकी परिभाषा होगी, जब पुनरुक्ति का शाब्दिक अर्थ पुनः प्लस उक्ति अर्थात दोबारा कुछ कहना, या यूं कह सकते हैं कि आवृत्ति। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, जहां पर काव्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए या किसी बात को जोर देकर कहने के लिए शब्द की आवृत्ति होती है। शब्द की आवृत्ति होती है, उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारी परिभाषा क्या कह रही है, ये पहले कि पुनरुक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यह पुनरुक्ति शब्द पुनः और उक्ति 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, जिसका अर्थ होता है, पुनः का अर्थ होता है दोबारा कुछ कहना, दोबारा, और कहना, उक्ति माने कहना। तो
पुनरुक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? दोबारा कुछ कहना, या हमारी इन्हीं पारिभाषिक शब्दावली में हम कहें कि आवृत्ति होना। लेकिन आवृत्ति तो हमारे अनुप्रास अलंकार में भी हो रही थी, आवृत्ति होती है और शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। यमक अलंकार हमने पढ़ा, यमक अलंकार में भी शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन वहां क्या होता है? शब्द की आवृत्ति होने के साथ साथ उनके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द को जो पुनः कहा जाता है, वो काव्य में अधिक प्रभाव लाने के लिए। अब वैसे तो बच्चों जहां भी शब्द की आवृत्ति हो रही है, कुछ न कुछ तो प्रभाव का चमत्कार होता ही होता है, लेकिन यहाँ कैसा प्रभाव होता है हम एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में किसी की शादी है और हम किसी को आमंत्रित करने के लिए जा रहे हैं। हम साधारणतः किसी को यदि आमंत्रण देते, हाँ हमारे घर में भैया की शादी है, आप जरूर आइए, आप जरूर आइए। लेकिन कोई हमारा क्लोज रिलेटिव है, हम क्या कहेंगे? तो आप जरूर जरूर आइएगा, आप जरूर जरूर। ये दोबारा जो हमने आवृत्ति की, ये किसी जोर दे करके कहने के लिए। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी वही प्रभाव होता है बच्चों कि उसमें जोर दे करके कहने के लिए, काव्य में और दबाव दे करके कहने के लिए, प्रभाव उत्पन्न करने के लिए शब्द की आवृत्ति की जाती है। और यह जो आवृत्ति होती है बच्चों, एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान दें, ये जो आवृत्ति होती है ये पुनः मतलब तुरंत बाद ही उसकी आवृत्ति होती है। यहाँ हम जब अनुप्रास अलंकार करते हैं तब वहां पर पूत सपूत तो क्यों धन संचय पूत कपूत, तो यहाँ पर पूत और पूत की जो आवृत्ति हुई है उसके बीच में कितने शब्द आ गए? तो क्यों धन संचय, फिर पूत क्यों धन संचय के बाद फिर पूत कपूत, फिर शब्दों के बीच में शब्द आ गए। लेकिन हमारे यह ध्यान रखने की बात है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में और अनुप्रास अलंकार में यही फर्क होगा कि जहां शब्द की आवृत्ति हो रही है उनके बीच में यदि कोई शब्द आ जाता है, यदि उनके बीच में कोई शब्द आ जाता है और शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ समान होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। दोनों के अर्थ, दोनों के शब्द आवृत्ति हो रही है, दोनों के अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन अनुप्रास में और पुनरुक्ति प्रकाश में यही फर्क होता है कि जब अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है और शब्द की आवृत्ति होती है तो उन शब्दों के बीच में कोई भी शब्द आ सकते हैं, एक या एक से अधिक और शब्द आ सकते हैं। लेकिन जब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के लिए शब्द तुरंत बाद आता है, पुनः उक्ति तुरंत बाद ही उसकी आवृत्ति होती है। एग्जाम्पल देखें बच्चों, एग्जाम्पल है आपका मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जैसे करके लिखे आप मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहां पर जो क्या है? मधुर मधुर, तुरंत बाद ही उसकी आवृत्ति हुई है। यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मधुर मधुर माने धीरे धीरे, बड़ा मधुर मधुर, मीठा मीठा, इसी प्रकार से दीपक को जलने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? तुरंत बाद उसकी आवृत्ति हुई। एक और उदाहरण देखें, घेर 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 घोर घटा। अब यहाँ पर देखिए घेर घेर माने घटा, बादल जो है घेर घेर करके चारों ओर से घिर कर, एक तो क्या बादल घिर करके आ गए, हमने साधारण तौर पे घेर घेर कर घिर घिर करके बादल आ रहे, मतलब चारों ओर से घिर घिर करके बादल आ रहे हैं। मीरा की एक पंक्ति है, हमने 11वीं में पढ़ी थी, असुवन जल सींच सींची, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। यहां देखो, यहां मीरा ने क्या कहा है कि वो कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण की भक्ति में इस तरह से डूबी हुई है कि उन्होंने उनकी भक्ति रूपी बेल को, प्रेम रूपी बेल को आंसुओं जल सींच सींच, मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच करके, मतलब वो पूरी तरह से आंसुओं में डूब करके वो कृष्ण की भक्ति करती है। और वो कहते हैं कि प्रेम बेल बोई, मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया, मैंने कृष्ण के प्रेम की बेल को किससे सींचा है? साधारण जल से नहीं सींचा है, किससे सींचा है? तो आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने उसको बड़ा किया है। तो समझ में आया बच्चों कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एक तो तुरंत बाद उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, और वो आवृत्ति किस लिए होती है?
उस बात को जोर दे करके कहने के लिए, दबाव डाल करके उसमें प्रभाव उत्पन्न करने के लिए शब्द की आवृत्ति होती है, तब वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो समझ में आ गया बच्चों। अब इसके बाद हमने इस पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के लिए ट्रिक कौन सी हो सकती है? ट्रिक बता। ट्रिक होती है, आपने गाना सुना हो, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, और यहाँ पर काली काली आंखें, यहाँ पर क्या है? तुरंत बाद इसकी आवृत्ति हुई है। और गोरे गोरे यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी तुरंत बाद आवृत्ति हुई है। तो यह हमारे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के लिए ट्रिक, यहाँ पर आप नोट कर लें, नोट डाल करके लिखें इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या होगी बच्चों? ये काली काली आंखें, ये काली काली आंखें, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। ठीक है बच्चों। तो ये यहां पर इनकी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर क्या? गोरे गोरे गाल, सॉरी, गोरे गोरे गाल। तो ये यहां पर आपकी क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का याद करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये ट्रिक याद कर लें, या शायद बाजीगर फिल्म का गाना है ये, तो आप ये गाने को थोड़ा सा दिमाग में रख लें कि यहाँ पर जो है क्या हुआ है? शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन तुरंत बाद आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये समझ में आ गया होगा बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं हट जाती हूँ। इसके बाद हम करेंगे श्लेष अलंकार। ले लिया बच्चों। तो अब अगला हम करेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यहां पर क्या होता है बच्चों? हमारे जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किया हमने, यमक अलंकार किया, अनुप्रास अलंकार किया, यहां पर तो क्या होता है? यहां पर तो शब्दों की आवृत्ति होती है। लेकिन श्लेष अलंकार क्या कहता है? श्लेष अलंकार कहता है कि यहां पर शब्द, श्लेष का शाब्दिक अर्थ जो होता है बच्चों, चिपकना होता है। अर्थात यहां पर क्या होता है? शब्द तो एक ही बार आता है, लेकिन उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे लिखें आप, इसका शाब्दिक अर्थ लिखें, श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है, चिपकना होता है। अब ये दो या किसी भी शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ कैसे चिपके होते हैं? हमने शब्द अलंकार का जो अलंकारों के प्रकारों में जो शब्द अलंकार किया था, हमने एक एग्जांपल उसमें किया था, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द एक ही बार आया था, लेकिन वो क्या हो रहा था? पानी शब्द का मोती के साथ उसका अर्थ चमक हो रहा था। एक पानी शब्द एक ही बार आया, फिर लेकिन उसका अर्थ मानस के साथ, मनुष्य के साथ उसका अर्थ अलग हो रहा था, इज्जत हो रहा था। और उसी पानी एक शब्द का अर्थ चून, आटे के साथ इसका अर्थ जल हो रहा था। तो इसी प्रकार से श्लेष अलंकार की विशेषता यही होती है बच्चों कि शब्द आता तो एक ही बार है, लेकिन उसके अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखें आप, मैं डिक्टेट करते जा रही हूं। जहां पर काव्य में शब्द तो एक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं। ठीक है बच्चों, कि यहां पर क्या होता है श्लेष अलंकार में कि जहां पर शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं। एक तो हम हमारा जाना पहचाना ही उदाहरण ले लें, मैं केवल एक ही पंक्ति लिख के दे रही हूँ, रही मन पानी राखिए, है ना, बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। हमने यहां पर क्या है, पानी शब्द आया एक ही बार है, लेकिन इसी पानी शब्द का मोती के साथ उसका अर्थ क्या हो रहा है, चमक, कि मोती का पानी उतर गया, अर्थात मोती की चमक के चले जाने पर ना उभरे, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। उसी प्रकार से पानी शब्द का अर्थ जो है मानस, मनुष्य के साथ आता है, तो इसका अर्थ हो जाता है इज्जत। और इसी प्रकार से इसी पानी शब्द का अर्थ या पानी शब्द चून के साथ प्रयोग होता है, तो इसका अर्थ हो जाता है बच्चों जल। आई बात समझ में? तो पानी शब्द आया तो एक ही बार है, लेकिन इसके अर्थ दो या दो से अधिक हो रहे हैं, तीन हो रहे। पानी शब्द का अर्थ मोती के साथ, पानी, मोती का पानी उतर जाने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं रहती। यही पानी शब्द का प्रयोग मानस के साथ हो रहा है, तो मनुष्य की कोई, पानी जो उतर जाता है, मनुष्य का पानी उतर जाता है, मनुष्य की इज्जत चली जाती है, तो उसकी भी कोई कीमत नहीं रहती। इसी प्रकार से पानी शब्द का चून के साथ जो अर्थ होता है वो जल होता है, कि आटे को जब तक पानी मिला करके गूंथा नहीं जाता है तब तक उसका कोई व्यंजन बनाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा ये श्लेष अलंकार क्लियर होता है बच्चों, कि कहाँ होता है श्लेष अलंकार, कि जहां पर शब्द तो एक ही बार आता है, लेकिन उसका अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं, या कह सकते हैं एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। एक और उदाहरण कर सकते हैं बच्चों हम, मैं यहां लिखवा देती हूं, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखो बच्चों, यहां पर सुवर्ण शब्द आया, इस सुवर्ण शब्द का कवि के साथ क्या अर्थ है? जब कोई भी कवि होता है, हम अलंकारों में पढ़ ही रहे हैं कि कवि क्या करता है, अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ऐसे वर्णों या ऐसे शब्दों का चयन करता है कि वो काव्य में प्रभावोत्पादकता आ जाती है, प्रभाव अधिक बढ़ जाता है उसका। तो कवि किसको ढूंढता रहता है? सुवर्ण माने अच्छे वर्णों को। कवि के साथ इस सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाता है बच्चों? अच्छे वर्ण, अच्छे वर्ण। लेकिन जो व्यभिचारी होता है, व्यभिचारी कौन होता है? जो लंपट होता है, जो लफंगा होता है, वो क्या करता है कि जहां कहीं भी सुवर्ण, सुंदर रंग की, सुंदर वर्ण की स्त्री को देखा और वहीं उसका दिल डोलने लग जाता है, वहीं उसकी चरित्र जो है सामने आने लग जाता है। या यूं कहें कि जो व्यभिचारी होता है वो किसको ढूंढता रहता है? किसी न किसी सुंदर वर्ण वाली स्त्री को ढूंढता रहता है। यहाँ पर सुवर्ण शब्द इस व्यभिचारी के साथ क्या हो रहा है? सुंदर वर्ण, या कह सकते हैं सुंदर रंग। और इसी स्वर्ण शब्द का चोर के साथ, चोर क्या ढूंढता रहता है? स्वर्ण माने स्वर्ण धातु ही तो ढूंढता रहता है। जहां कहीं भी गहने मिलते हैं, जहां कहीं भी स्वर्ण धातु मिल रही होती है, चोर वहीं पर डाका डालता है। कभी भी चोर जो है नमक की स्टोर पे कभी डाका नहीं डालता है, या कहें कि चीनी के गोदाम में कभी डाका नहीं डालता। वो कहाँ डाका डालेगा? जहाँ ज्वेलरी की दुकान होगी, जहाँ उसको खूबसूरत सोना प्राप्त हो सकता है वहीं पर, या जहाँ कहीं भी उसको धन संपत्ति। लेकिन यहाँ पर हमारे सुवर्ण शब्द से अर्थ है स्वर्ण धातु। चोर किसको ढूंढता फिरता है? यहाँ कवि कह रहा है सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं कौन? कवि सुवर्ण को ढूंढता फिरता है, मतलब अच्छे वर्णों को ढूंढता फिरता है। और व्यभिचारी सुवर्ण को ढूंढता फिरता है, मतलब अच्छे रंग को ढूंढता फिरता है, सुंदर रंग को ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार से जो चोर है वो किसको ढूंढता फिरता है बच्चों? स्वर्ण धातु, स्वर्ण धातु को, सोने को ढूंढता फिरता है। तो यहाँ पर भी शब्द आया एक ही बार है, लेकिन इसका अर्थ कवि के साथ क्या हो रहा है? अच्छे वर्ण, व्यभिचारी के साथ सुंदर रंग, और चोर के साथ स्वर्ण धातु। इसी प्रकार से शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं, तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब आपको यदि समझ में नहीं आया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज जरूर छोड़ें, ताकि मैं इसके हिसाब से आपको रिप्लाई कर सकूं। और वीडियो पसंद आ गया होगा, समझ में आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और एक बार इस वीडियो को, जो भी वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं बच्चों,
इसमें क्या है, इनको छोड़ छोड़ करके, स्किप कर करके इसको मत देखिएगा। इसको जब आप लगातार लगातार देखेंगे तो ही समझ में आएगा। अब जैसे आप क्लास में पढ़ रहे होते हो और आपका ध्यान कहीं बाहर, क्लास के बाहर कुछ और चल रहा है, वहां ध्यान चला गया, तो वहां क्या होता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, जिससे जो कंटेंट, जो टॉपिक, जो विषय हमारे अध्यापक ने हमें समझाया होता है वो क्या होता है, स्किप हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है। और यही प्रॉब्लम यहाँ पर भी हो जाएगी। यदि हम स्किप कर करके देखेंगे वीडियो को तो हमें वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें, और अगले वीडियो में हम फिर अगले अलंकारों के साथ मिलते हैं। तब तक बाय बाय।